पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी और पाखंड विरोधी हमारे पेरियार स्वामी जी और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह जी और दलितों, शोषितों, वांछितों की आवाज बुलंद करने वाले मान्यवर काशीराम जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय साहब सिंह धनगर भैया जी और हमारे विधायक शिवपाल यादव जी, शिव प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक जी और माननीय सांसद जी, माननीय जज साहब जी और एनडीए के सहयोगी सुलेमान साहब जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जी को मैं और इस सभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के पदाधिकारीगण और तमाम जिलों से आए जिलाध्यक्ष महोदय और सहयोगी संगठन के जो भी साथी हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अदर सिंह पाल जी ने बताया मेरे विषय में, तो लखनऊ से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है और मैं काफ़ी समय लखनऊ में जिला कारागार में बंद रहा हूँ। कारागार का लखनऊ में ही चला था और मेरा बहुत गहरा नाता है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, जहाँ पर जाते हैं, मेरा भी बहुत गहरा नाता है। उनका हवा में हो सकता है, मेरा ओरिजिनल में। उनकी कोई बात झूठी हो सकती है, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त को खूब भाषण दिए, काफी समय भाषण दिए। पहले तो 5 साल बनाम 60 साल बनाम 60 महीने मांगते थे। आजकल वो 1000 साल आगे की और 1000 साल पीछे की बात करके, स्वप्न दिखा करके और जनता को ठगने का काम करते। साथियों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्या पहले मैं देखता था कि रेलगाड़ी में तमाम साधु महात्मा, मेरे जैसे फक्कर टाइप के लोग बिना टिकट चलते थे, बहुत लोग चलते थे। आज ऐसा कोई भी यात्रा करने वाला नहीं है जो टिकट नहीं लेता हो, लेकिन फिर भी रेलवे को बेच दिया गया। और पहले मैंने देखा था काफी लोग कटिया जलाते थे, वो डाल के जम्पर डाल के लाइट जलाते थे। बहुत से घरों में मीटर नहीं थे, गरीब लोगों के में। आज ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें मीटर नहीं हो। कोई घर ऐसा है आपके आसपास, कोई गांव में कोई ऐसा घर है जहां पे बिजली का मीटर नहीं लगा है? मैं तो ये समझता हूँ हर घर में मीटर है। और महापूर्व होते ही आपके पास में बिल आ जाता है और आप बिल नहीं जमा करेंगे तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। फिर भी समय समय पर मैं घोषणा सुनता हूँ कि सरकार बिजली के बिल माफ करेगी। फिर लाइट पहले काट दे तो बिल कौन सा माफ होगा? हो सकता है कि आपके साथी जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनका बिल माफ नहीं होता होगा। तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि आबादी के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जितने भी हैं। मैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो बनाए हैं 4 जर्नल, जैसे और SC, ST, OBC। तो जनरल में तो मात्र 3 जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और ठाकुर हैं। और OBC और SC और ST में जो है हजारों जातियां हैं।
तो भाई आप जो है इधर उधर की बात मत करो फालतू। मैं इस अधिवेशन में मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बात मत करो, जनता को गुमराह मत करो। बिहार की तरह जल्दी से यहाँ की जनगणना जातीय आधार पर जनगणना कराई जानी चाहिए, ये मेरी जो है मांग है। और इसके लिए मैं जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसा निर्देश करें कि इस आंदोलन को बहुत तेजी से चलाया जाना चाहिए। तो पूर्व में जो सरकारें हैं रही हैं, जैसे दलितों के नाम पर मायावती जी की सरकार रही है, पिछड़ों के नाम पर माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है, और वो भी जातीय जनगणना की बात करते हैं। लेकिन यार तुम्हारी पहले सरकार थी तो आपने वो काम नहीं किया, तो अब झूठा वादा करने की जनता से कोई जरूरत नहीं है। तो ये काम राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी को अपने आधार पर करना चाहिए। और संख्या की बिल्कुल चिंता मत करो, लड़ाई जो है हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल से नहीं। क्यों आप 8 कंपनी सीआरपी थे, सुरेश बघेल अकेला था, अयोध्या गया था तब, तो एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी की तरह नहीं कि ईडी संघ में, पुलिस संघ में, प्रशासन संघ में, कार्यपालिका संघ में, सारी व्यवस्था संघ में, और फिर भी छाती एक अकेला सब पे भारी। पागल मत बनाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, और अंबानी अडानी जैसे लोग हाथ में, और जो है तमाम मीडिया हाथ में। मीडिया की भी बात ऐसी है कि भाई अब एक तो है राइट विंग, एक है लेफ्ट विंग। अभी तक बात चल रही थी कि एनडीए की, अब बात आ गई कि जिसका नाम निशान उत्तर प्रदेश में कितनी गिरी हालत है कि वो केंद्र में सरकार बनाएगी। वैसे राहुल गांधी जी बढ़िया नेता हैं, और लेकिन मैं दावा करता हूँ वो प्रधानमंत्री नहीं, वो सरकार के कमांडर तो हो सकते हैं, सरकार को किसी को होल्ड करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद उनके लिए बहुत छोटा है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई उनके तो पुरखे नेता थे, और मोदी वो अपने पुरखों के कारण नेता है, और श्रीमान मोदी जी मूर्खों के कारण नेता है, तमाम मूर्खों के कारण नेता है। इतनी महंगाई पड़ रही है, कह रहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए तो अभी साहब से वोट मोदी जी को देंगे। तो ये ऐसा कार्य मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, जो जिसको अपना बुरा भला अच्छा नहीं लगता होगा वो इस कार्य को कर सकता है। और कहते राम मंदिर बना दिया, अरे राम मंदिर बना दिया कि तुमने अपनी दुकान खोल ली, पूरी अयोध्या को कब्जा कर लिया। लड़ाई में सैकड़ों एससी ओबीसी के आदमी मारे गए, और मलाई काटने के कार्य तो आपको पता ही है, वही है 3 लोग कष्ट में, सभी वही लोग। तो ये आपको धोखा देने वाले हैं। और बहुत से कहते हैं कि माननीय योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले ये है। मैं आपको बताता हूँ 350 साल पुराना मंदिर, और लॉकडाउन में तोड़ा गया, लॉकडाउन में रात्रि में तोड़ा गया। इसलिए अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पे गेस्ट हाउस, प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके गेस्ट हाउस जैसी चीजें धर्म को जो है वहां पे लोग ठहरे और पैसा जमा करें आमदनी के लिए, लॉकडाउन में तोड़ा गया। जिसकी शिकायत मैंने कागजों के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से की, तो मेरे ऊपर वो मुकदमा 307-16 और वो कर दिया। तो भाई इनके हिंदुत्व के आप बहम में ना आए, ये केवल मार्केटर लोग हैं, और हमें अपने आप को समझना है। देखिए अपने आप एससी ओबीसी और एसटी के युवाओं को समझाएं कि आप गुमराह ना हो, और आज देश को बचाने की आवश्यकता है। फल की खबर नहीं है, 1000 साल पुरानी बात कर रहे हो, पता नहीं क्या जो है, कैसे सबको जो है बता रहे हो, क्या देश तरक्की कर रहा है, विदेशों में टंका बज रहा है। अगर रुपए की कीमत डॉलर की बराबर हुई होती तो हम मान लेते टंका बज रहा है, लेकिन और गुमराह कर रहे हो। समझने की बात छोटी सी है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। मेरे जैसा मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल गंवार हूँ, और
ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई और को गलना भी लग सकता है। कोई बात नहीं, वैसे मैं डरता नहीं हूँ, बहुत मुकदमे लगे दिलों में बहुत रहा हूँ और लगते रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी प्रोग्राम देता हूँ।